नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं और इसके बारे में जो परिभाषाएं दी गई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने व आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। हेनरी फेयोल ने सत्ता को परिभाषित करते हुए लिखा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। अर्थात सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसको पालन करवाने की शक्ति के रूप में हेनरी फेयोल सत्ता को परिभाषित करते हैं। एलन लिखते हैं कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ व अधिकार सत्ता कहलाते हैं। अधिकार, सत्ता, आदेश देने, निर्णय लेने व उनके पालन करवाने की वह शक्ति है, स्थिति है या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाती है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। अब हम सत्ता की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। सत्ता की प्रकृति के अंतर्गत हम दो सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला औपचारिक सत्ता का सिद्धांत, दूसरा स्वीकृत सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। आदेश देने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। इससे सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है और इस शक्ति के कारण इसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बताती। अर्थात सत्ता के जो औपचारिक सत्ता का सिद्धांत है उसके अनुसार जो सत्ता का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि उच्चतर अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देते हैं और एक पदक्रम इनके अंतर्गत विद्यमान होता है। उच्चतर अधिकारियों का और अधीनस्थ अधिकारियों का सत्ता के पीछे व्यवस्था की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, ना कि किसी व्यक्तिगत श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप यह सत्ता होती है। स्वीकृत सिद्धांत, सत्ता कानूनी रूप से सिर्फ औपचारिक होती है, किंतु सत्ता के आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अधीनस्थों द्वारा आदेशों की स्वीकृति के लिए 4 शर्तें पूर्ण होना आवश्यक है। अधीनस्थ अधिकारी आदेश या सूचना को समझता हो। दूसरा, उसका यह विश्वास हो कि आदेश व्यवस्था के उद्देश्यों से असंगत नहीं है। तीसरा, वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से आदेश के अनुपालन की क्षमता रखता हो। चौथा, निर्णय लेते समय वह यह सोचता है कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हैं। इस प्रकार उपयुक्त दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति व अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।